नमस्कार दोस्तों। तो मुझे मालूम है बहुत टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरे दूसरे वीडियो का। शुगर फिट से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला था और ये उसका दूसरा पार्ट है। आज ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऊपर हो चुका है शुगर फिट का सीजम डिवाइस जो मैंने लगाया था उसको। तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। उसका वीडियो मैं अभी आपको शो कर दूंगा किस तरीके से मैंने उसको रिमूव किया। तो आज हम सीजीएम डिवाइस को रिमूव करने वाले हैं। 14 डेज़ हो चुके हैं और मेरे को ऐप में उसने शो कर दिया है कि आपके 14 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे पहले ये रिमूव करना होगा स्टिकर, और इसके अंदर जो डिवाइस लगा हुआ है फिर उसको रिमूव करना होगा। तो चलिए एक बार इसको निकाल लेते हैं अभी। देखिए ये रिमूव कर दिया सीजीएम डिवाइस, और इसमें इस तरीके की एक नीडल होती है, एक हल्की सी फाइबर टाइप की एक नीडल है। बहुत सारे सवाल मेरे पास आप लोगों के आए हैं और मोस्टली सवाल वही हैं कि इसका कुछ फ़ायदा है कि नहीं। तो वही मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि सीजीएम डिवाइस लगाया मैंने और 1 साल का इनका सब्सक्रिप्शन आप मान लो, जिसमें करीब 18,000 मुझे पे करना पड़ा। और इसमें एक बार ये सीजीएम डिवाइस लगाते हैं जो 14 डेज़ के लिए होता है, और अगर उसके बाद अगर दोबारा लगवाना चाहते हैं आप तो उसके लिए आपको मेरे ख्याल से लगभग 3,500 रुपये और पे करने पड़ते हैं। इसमें 4 डॉक्टर की कंसल्टेशन होती हैं, जिसमें 3-3 महीने में डॉक्टर कंसल्ट करता है, और आपके कुछ टेस्ट होते हैं H1B1 वाला। और बाकी सीजीएम तो आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है ये 14 डेज़। आपका जो हेल्थ कोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ कोच इसमें दिया जाता है, आपको असाइन होता है, इनकी ऐप पे आपको पता लग जाता है। और वो आपको अब जो 14 डेज़ आपका सीजीएम डिवाइस लगा होता है उसमें तो आप कंटिन्यू कॉल करते हैं, वो आपको सारी चीज़ें पूछते हैं कि जो भी आप अपडेट करेंगे, आपको जो भी आप खाएंगे पूरे दिन भर में वो आपको वहाँ पे अपडेट करना होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप में अपडेट करना होता है। वो ऐप में आप अपडेट करेंगे तो वो क्या होता है कि सीजीएम के साथ वो ट्रैक करता है कि आपने कब खाया और सीजीएम डिवाइस में कितना स्पाइक आया। वो सारी चीज़ें वो मॉनिटर करते हैं और उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं। वो 14 दिन तक तो डेली कॉल करते हैं, उसके बाद वो वीकली बेसिस पे उनकी कॉल रहती है। और उसके बाद क्या होता है आपको इसमें मैं और बता दूं कि अगर वैसे तो ऑलमोस्ट जिनको डायबिटीज़ होता है वो अपने पास डायबिटीज़ मॉनिटरिंग जो किट आती है वो रखते ही हैं। वो होना ज़रूरी है क्योंकि सीजीएम डिवाइस तो 14 डेज़ तक काम करेगा। उसके बाद आपको उनके ऐप पे अपडेट करना होता है कि डेली बेसिस पे शुगर फास्टिंग में कितना है, खाने के बाद कितना है, सुबह या दिन के खाने के बाद कितना है, डिनर से पहले डिनर के बाद कितना है। वो ऐसे आपसे अलग अलग दिन पे आपसे वो बोलेंगे, पूछेंगे ऐप में अपडेट करने के लिए, क्यों, ताकि उनको प्रोग्रेस का पता लगता रहे और आपको भी प्रोग्रेस का पता लगता रहे। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भी आपको लेनी ही पड़ेगी। तो मेरे पास तो पहले से थी, तो मैं उसमें अपना कंटिन्यू मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। अब अगर बात कर लें कि जैसा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि मुझे कितना उससे फ़ायदा हुआ, तो मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये शुरू किया था उस समय पे मैं जो दवाई ले रहा था वो मेरे पे ढंग से काम नहीं कर रही थी मेरे बॉडी पे। और मेरा जो, अगर मैं आपको बताऊँ, ग्लूकोज़ था वो 250 से ऊपर था फास्टिंग में। अभी मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरा जो ग्लूकोज़ है वो 120-130 के आसपास आ गया है फास्टिंग में, और खाना खाने के बाद भी लगभग इतना ही आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा फ़ायदा तो हुआ है। हालांकि अभी मैं मेडिसिन्स ले रहा हूँ, मेडिसिन्स उन्होंने मेरी कंटिन्यू ही रखी हुई हैं क्योंकि ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा हाई था। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत ज़्यादा हाई ग्लूकोज़ है और इसको अचानक से बिना दवाई के कम करना अभी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों का मोस्टली यही सवाल है कि इसे लेना वर्थ है कि नहीं है। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल है, अगर आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं अपने खाने पीने को, अपनी एक्सरसाइज को, अपने डेली रूटीन को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पे पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत कुछ ही वो करेंगे। बस हाँ, आपको जो हेल्थ कोच है वो आपको अपडेट करता रहेगा। वो आपको, अभी इन्होंने मुझे बोला कि मुझे हेल्थ प्लान डाइट प्लान बना के देंगे। हालांकि मुझे अभी मिला नहीं है डाइट प्लान। तो डाइट प्लान भी क्या बना के देंगे बेसिकली, देखो सीजीएम आप अगर लगवाना चाहो तो मेरा मानना ये है कि आप सीजीएम लगवा लो। सीजीएम से ऐप कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो आप खुद उसमें प्रॉपर अपडेट डालते रहो, जो भी आप खा रहे हो, कितने बजे खा रहे हो। और सीजीएम अगर आपके फ़ोन में एनएफसी है, ठीक है, तो आपका फ़ोन, आपका ही फ़ोन में वो ऐप डल जाएगा और आपके ही फ़ोन से वो आप खाते ही आप उस पर जैसे ही टच करेंगे, सेंसर, एनएफसी सेंसर जो होता है वो आपको पूरा रीडिंग जो है आपके फ़ोन पे ही दिखा देगा। तो मुझे नहीं लगता फिर आपको इनका इतना महंगा ये सब्सक्रिप्शन और ये सब लेने का ज़रूरत है, क्योंकि उसमें फिर आपको खुद ही आप देख सकते हो कि क्या आपने खाया था और कितना आपका शुगर स्पाइक हुआ।
तो उसको आप खुद ही मॉनिटर कर सकते हो 14 डेज़। और उसके बाद मेरे हिसाब से तो खाने की और एक्सरसाइज की अगर मैं अब आपको बताऊं, तो जो चीज़ें इस समय मुझे फॉलो करने को बोली गई हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपको वो सब करके कुछ फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। खाने से पहले लगभग खाने से 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए। पहली चीज़, खाना आप खा रहे हैं तो खाने में सबसे पहली चीज़ आपको बताऊं तो रोटी को जितना कम कर सकते हैं तो उतना कम कीजिए। राइस भी आपको कम से कम लेना है। आप ओट्स ले सकते हैं। आपको जो अपने डाइट में सबसे ज़्यादा चीज़ लेनी है वो आप दही ले सकते हैं। आपको फाइबर ज़्यादा लेना है। फाइबर में यानी सलाद की बात कर रहा हूँ मैं, गाजर, मूली, खीरा, इस तरीके के जो भी सलाद होता है आप वो ले सकते हैं। आपको गूगल पे ये सारा पूरा डाइट चार्ट मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे फ्री में अवेलेबल है, अगर आप गूगल पे जाएंगे आप वहाँ पे जाके आप डालिए कि डाइट चार्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट, जो भी आपका डायबिटीज़ जिस लेवल पे है आप वो डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको ऑलरेडी मिल भी जाएगा। तो आप उस खाने को फॉलो करिए, ठीक है, कंटिन्यू। और अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा है तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि दवाई एकदम से बंद मत कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको खाना खाने के बाद वॉक करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वॉक कर सकते हैं उतना अच्छी बात है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से जैसे मैं पार्क में घूम रहा हूँ, और एक्सरसाइज और ये वॉकिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ज़रूरी है। वही मैंने बोला कि जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे आप सुबह खा रहे हैं, चाहे दिन में खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, उसके बाद वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे आपके शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मीठा बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मीठे में कई लोग ये सोचते हैं कि हम चीनी नहीं लेंगे, हम गुड़ लेंगे, या हम गुड़ का पाउडर लेंगे, पिसा हुआ गुड़, तो शक्कर जिसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मत कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि शहद ले लेंगे, मतलब चीनी का ऑल्टरनेट ढूंढने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये ऑल्टरनेट कुछ नहीं होता है, ऑल्टरनेट के पीछे मत भागिए। अगर आपको अवॉइड करना है तो अवॉइड कीजिए, चीनी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। चाहे वो हनी है, हनी फॉर्म में है, चाहे वो आपका गुड़ के फॉर्म में है, जागरी के फॉर्म में है, आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको बिल्कुल वो नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज हो गया, पानी हो गया। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, मेथी सीड्स होते हैं, मेथी सीड्स को आप भिगा के आप उसका पानी ले सकते हैं थोड़ा। अगर मेथी सीड आप खा सकते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप एक आता है जामुन के बीज का पाउडर, आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। आपको रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले आपको 1 चम्मच आप वो नॉर्मल पानी में, आधे गिलास पानी में आप मिला के सोने से पहले आप वो मिला के पी लीजिए। वो क्या करता है, आपके जो ग्लूकोज का जो स्पाइक है उसको वो कंट्रोल करता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लैक्सीड ले लीजिए। फ्लैक्सीड को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद उसको पीस लीजिए। उसको पीसने के बाद आप जो भी दही ले रहे हैं तो आप दही में वो 2 चम्मच मिला दीजिए। या फिर आप अगर रोटी खा रहे हैं तो आप जैसे रागी की रोटी या कोई भी आप थोड़ा सा आटा ले रहे हैं उसमें आप थोड़ा वो भी मिला लीजिए, फ्लैक्सीड का पाउडर। तो उससे क्या होता है, वो भी आपके ग्लूकोज को स्पाइक होने में से रोकता है, कंट्रोल करेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सारी चीज़ें ना आप पे डिपेंड करती हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप पैसा दे दोगे और उसके बाद शुगर फिट वाले आपको आपके शुगर को मतलब बिना किसी दवाई के कंट्रोल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। वो आपको ही बोलेंगे करने के लिए। देखो, अब वो आपके ऊपर है कि आप पैसे दे के करना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर आप बिना पैसे के। मैंने किया, मुझे लगा कि शायद कुछ अलग चीज़ होगी, कुछ होगा, पर ये चीज़ तो आपको भी मालूम है कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप ये मिठाई मत खाइए या ये मत खाइए, तो उसके बोलने से तो आपका शुगर कंट्रोल होगा नहीं। वो आपको नहीं खाना है। आप अपने पे कंट्रोल करेंगे तभी शुगर कंट्रोल होगा। ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। बाकी कोई सवाल अगर आप लोगों के मन में है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं ज़रूर आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। बाकी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।